जय हिंद। आज मशीन का पहला लेक्चर है, लेकिन इसमें हम लोग आज मशीन स्टार्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले हम लोग आज मैग्नेटिज्म को देखेंगे। मैग्नेटिज्म को बिल्कुल बेसिक से देखेंगे। मैग्नेटिज्म, क्योंकि मशीन के लिए मैग्नेटिज्म ज़रूरी है। मैग्नेटिज्म लगभग 8 से 10 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग फिर मशीन पे आएंगे। तो मैग्नेटिज्म में सबसे पहले देखते हैं मैग्नेट। मैग्नेट क्या होता है? व्हाट इज मैग्नेट? चुंबक किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जो लौह चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे चुंबक कहते हैं। दोज सब्सटेंसेज विच अट्रैक्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल टुवर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड मैग्नेट। अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? इसमें आता है आपका आयरन, निकेल, कोबाल्ट। इन तीनों को ये तीनों फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में आते हैं। तो चुंबक किसको बोलेंगे? दोज सब्सटेंस विच अट्रैक्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल टुवर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड मैग्नेट। अब तो मैग्नेट किसे कहेंगे? मटेरियल, दोज मटेरियल विच अट्रैक्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, या कह सकते हैं सम मटेरियल लाइक फेरस, निकेल, कोबाल्ट इज कॉल्ड मैग्नेट। अब मैग्नेट का कुछ प्रॉपर्टी होता है। मैग्नेट का दो प्रॉपर्टी होता है। एक होता है अट्रैक्टिव और दूसरा होता है डायरेक्टिव। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी क्या होता है? ये वह प्रॉपर्टी है चुंबक का या मैग्नेट का जिसके कारण ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक का दो प्रॉपर्टी देखें, एक प्रॉपर्टी होता है अट्रैक्टिव और एक प्रॉपर्टी होता है डायरेक्टिव। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी क्या होता है? अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण मैग्नेट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को, या कह सकते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब डायरेक्टिव प्रॉपर्टी क्या होता है? डायरेक्टिव प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण अगर मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया जाए तो वह उत्तर दक्षिण दिशा को निरूपित करेगा। यानी अगर एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कीजिएगा तो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की ओर डायरेक्टेड होगा, मतलब वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में जाकर के रुकेगा। उसका नॉर्थ पोल जो होगा वो नॉर्थ डायरेक्शन में होगा और साउथ पोल जो होगा वो साउथ डायरेक्शन की तरफ होगा। अब ऐसा क्यों होता है कि एक मैग्नेट को हम लोग लटकाते हैं तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाकर रुकता है? इसको थोड़ा सा आगे देखेंगे। अभी इसको फिर से एक बार देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग जाने मैग्नेट क्या होता है? वैसा पदार्थ जो लौह चुंबकीय पदार्थ या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ आकर्षित करता है उसे मैग्नेट कहते हैं। अब मैग्नेट का क्या देखें? दो प्रॉपर्टी देखें। पहला क्या देखें? अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी और दूसरा डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये लौह चुंबकीय पदार्थ या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को अपनी ओर आकर्षित करता है। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी क्या है? डायरेक्टिव प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी है जिसके कारण चुंबक को अगर हम स्वतंत्र रूप से, अगर मान ले चुंबक है, छड़ चुंबक है, इसको एक धागा से बांधकर लटकाएंगे तो इसका जो नॉर्थ पोल होगा वो नॉर्थ डायरेक्शन की ओर और साउथ पोल जो होगा वो साउथ डायरेक्शन की ओर डायरेक्टेड होगा। तो ये हो गया डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। अब मैग्नेट में पोल क्या होता है? Those part of मैग्नेट, पूछेगा कि मैग्नेट में पोल क्या होता है, डिफाइन कीजिए। तो इसमें बोलेंगे चुंबक का वह भाग जहां पे आकर्षण शक्ति सबसे अधिक होता है
उसको चुंबक का ध्रुव कहते हैं। यानी कह सकते हैं दैट पार्ट ऑफ मैग्नेट वेयर अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी इज मैक्सिमम दैट इज कॉल्ड पोल्स ऑफ मैग्नेट। हर एक मैग्नेट में दो पोल होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। पोल जो होता है दोनों इंड से थोड़ा सा अंदर रहता है। हर एक मैग्नेट में दो पोल रहेगा, एक नॉर्थ पोल रहेगा, एक साउथ पोल रहेगा। तो पोल किसको बोलेंगे? जहां पे आकर्षण शक्ति सबसे अधिक रहेगा, यानी दैट पार्ट ऑफ मैग्नेट वेयर अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी इज मैक्सिमम कॉल्ड पोल्स ऑफ मैग्नेट। तो अगर मतलब ये लौह चुंबकीय पदार्थ जैसे हो गया लोहा, कोबाल्ट, निकल, उस सबको अपने ओर अट्रैक्ट करता है। यानी अगर हम लोहे के चूर्ण के पास अगर हम इसको ले जाएं या इसके पास चुंबक के पास लोहे के चूर्ण को लाएं तो इसका जो पोल होगा वहां पे सबसे ज्यादा चूर्ण आकर्षित होगा, यानी यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में आकर्षित होगा, इधर कम होगा, फिर से इधर ज्यादा होगा, मतलब बीच में कम होगा, और दोनों ध्रुव के पास बहुत ज्यादा होगा, यानी दोनों पोल्स के पास ज्यादा होगा। क्योंकि क्यों होगा ज्यादा? क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी मैक्सिमम होता है। तो हम लोग कह सकते हैं पोल्स ऑफ मैग्नेट के बारे में क्या बोलेंगे? दैट पार्ट ऑफ मैग्नेट वेयर अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी इज मैक्सिमम कॉल्ड पोल्स ऑफ मैग्नेट। अब हर एक मैग्नेट में दो पोल होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और कोई भी मैग्नेट जो होता है वो छोटे छोटे मैग्नेट पार्टिकल से होकर के बना होता है। यानी अगर ऐसा नहीं है कि ये मैग्नेट है इसको बीच से ब्रेक कर दिए तो दोनों अलग हो जाएगा, मतलब कि एक ही पोल रहेगा, ऐसा नहीं है। अगर इसको ब्रेक कीजिएगा तो फिर से ये अपना नॉर्थ और साउथ बना लेगा। यानी कैसा भी मैग्नेट हो, कोई भी मैग्नेट हो, उसमें दो पोल रहना ही रहना है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल रहना ही रहना है। इसको फिर से तोड़ दीजिएगा, एक बार तोड़ दिए फिर से बना लिया, फिर से इसको तोड़ दीजिएगा तो फिर से ये अपना नॉर्थ साउथ बना लेगा। क्योंकि मैग्नेट जो होता है वो पूरा जो एक मैग्नेट होता है बहुत सारे छोटे छोटे टिनी मैग्नेट से बना होता है, बहुत छोटे छोटे मैग्नेट से बना होता है। से ये मैग्नेट है तो ये अकेला नहीं रहता है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे मैग्नेट से होकर के ये बना होता है, और सब एक दिशा में अलाइन होते हैं, एक डायरेक्शन में सब अलाइन होते हैं। तो ये हो गया पोल्स ऑफ मैग्नेट। अब आता है इसके बाद लेंथ ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट का लेंथ को हम लोग दो तरह से मापते हैं। अगर आप मैग्नेट को इंड टू इंड माप दीजिएगा तो वो जो लेंथ निकल करके आएगा अगर मैग्नेट का लेंथ हम लोग दो तरह से मेजर करते हैं, एक होता है ज्योमेट्रिकल लेंथ और एक होता है मैग्नेटिक लेंथ। ज्योमेट्रिकल लेंथ क्या होता है? तो मैग्नेट के दोनों इंड के बीच की दूरी को ज्योमेट्रिकल लेंथ बोलते हैं। यानी अगर दोनों मैग्नेट के दोनों इंड के बीच की दूरी को देखें, यानी बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू इंड्स ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल लेंथ। इसको एल द्वारा दर्शाया जाता है। या बोल सकते हैं इंड टू इंड डिस्टेंस, ज्योमेट्रिकल लेंथ को बोल सकते हैं इंड टू इंड डिस्टेंस, या बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू इंड, दोनों छोरों के बीच की दूरी को ज्यामितीय दूरी बोल देंगे। अब मैग्नेटिक डिस्टेंस क्या होता है? जब दोनों पोल के बीच, आपको बताया कि पोल थोड़ा सा अंदर होता है इंड से, यानी दोनों सिरे से, छोर से थोड़ा सा अंदर होता है, दोनों इंड से पोल जो होता है थोड़ा सा अंदर होता है। तो अगर दोनों पोल के बीच को डिस्टेंस का अगर मेजर करेंगे तो वो हो जाएगा मैग्नेटिक लेंथ।
तो यहाँ पर से देख रहे हैं कि जो ए है वो एल से छोटा होता है, यानी कह सकते हैं ए लेस देन एल। ए क्या है यहाँ, ए इक्वल टू मैग्नेटिक लेंथ, एल इक्वल टू ज्योमेट्रिकल लेंथ। ए इक्वल टू जो होता है 5/6 एल, क्या कह सकते हैं, ए इक्वल टू 0.84 एल। ऐसे देख करके भी लग रहा है कि ए जो है एल से छोटा होता है। यानी मैग्नेट का डिस्टेंस को, लेंथ को दो तरह से मेजर कर सकते हैं। एक हो जाएगा ज्योमेट्रिकल लेंथ और एक हो जाएगा मैग्नेटिक लेंथ। ज्योमेट्रिकल लेंथ क्या होगा, यानी अगर हम मैग्नेट को इन टू एंड माप देंगे, यानी दोनों छोर से, इस छोर से उस छोर तक माप देंगे, तो वो ज्योमेट्रिकल लेंथ हो जाएगा। वहीं हम नॉर्थ मतलब दोनों पोल के बीच की दूरी को मापेंगे तो हो जाएगा ज्योमेट्रिकल लेंथ। इसको डिफाइन कैसे करेंगे ज्योमेट्रिकल लेंथ को? ज्योमेट्रिकल लेंथ को बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल लेंथ। डिस्टेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल लेंथ। वही अगर हमको देखना हो मैग्नेटिक लेंथ, तो मैग्नेटिक लेंथ को क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल लेंथ। डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल लेंथ। अब इसके बाद मैग्नेट में एक्सिस होते हैं, उसको देखते हैं। एक होता है डायरेक्ट एक्सिस, डायरेक्ट एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस। इसको डी एक्सिस द्वारा भी, इसको डी एक्सिस भी बोलते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस या डायरेक्ट एक्सिस या डी एक्सिस। तो आज इसको डिफाइन करना हो तो क्या बोलेंगे, द एक्सिस विच पासेस थ्रू बोथ पोल्स ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। यानी अगर हम एक लाइन खींचें जो दोनों पोल को कट करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस या डायरेक्ट एक्सिस या डी एक्सिस। द एक्सिस विच पासेस थ्रू बोथ पोल ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। तो ये मैग्नेटिक एक्सिस हो गया। और एक होता है ये मैग्नेटिक एक्सिस, एक होता है क्वाड्रेचर एक्सिस। क्वाड्रेचर ये हो गया डायरेक्ट एक्सिस। अब एक होता है क्वाड्रेचर एक्सिस। क्वाड्रेचर एक्सिस क्या होता है, क्वाड्रेचर एक्सिस जो होता है वो मैग्नेटिक एक्सिस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। यानी कह सकते हैं कि मैग्नेटिक एक्सिस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या बोल सकते हैं मैग्नेट का ही परपेंडिकुलर, मैग्नेट का नहीं बोल सकते हैं, ये डायरेक्ट एक्सिस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखिए ये डायरेक्ट एक्सिस है, अगर इसको हम इसके बीच से पास कर दें, जो इसको दो बराबर भागों में बांटे, यानी मैग्नेट को दो बराबर भाग में बांटे, और साथ ही साथ डी एक्सिस के यानी मैग्नेटिक एक्सिस के या डायरेक्ट एक्सिस के
लंबवत होना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेचर एक्सिस। क्वाड्रेचर एक्सिस किसको बोलेंगे? द एक्सिस विच पासिंग नॉर्मली थ्रू मैग्नेटिक एक्सिस। यानी इसको इस तरह से बोल सकते हैं, द एक्सिस विच पासिंग नॉर्मली थ्रू मैग्नेटिक एक्सिस एंड डिवाइड मैग्नेट इनटू टू पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेचर एक्सिस। तो यहां से हम लोग देख रहे हैं डायरेक्ट एक्सिस या मैग्नेटिक एक्सिस या डी एक्सिस, और ये क्वाड्रेचर एक्सिस। तो मैग्नेटिक एक्सिस किसको बोलेंगे? मैग्नेटिक एक्सिस द एक्सिस विच पासिंग थ्रू बोथ पोल इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। यानी जो दोनों पोल से होकर गुजरेगा उसको मैग्नेटिक एक्सिस बोलेंगे। अब क्वाड्रेचर एक्सिस द एक्सिस विच परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक एक्सिस एंड कट्स मैग्नेट इनटू टू पार्ट, या बोल सकते हैं मैग्नेटिक एक्सिस इनटू टू पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेचर एक्सिस। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं पोल स्ट्रेंथ। देखते हैं पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ क्या होता है? तो द पावर बाय विच ए पोल अट्रैक्ट सम मटेरियल या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल टुवर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ ऑफ दैट मैग्नेट। यानी कह सकते हैं पोल स्ट्रेंथ किसका होगा? पोल स्ट्रेंथ मैग्नेट का पोल का होगा। तो पोल स्ट्रेंथ को क्या डिफाइन करेंगे? जिस पावर से कोई मैग्नेट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को अपनी ओर आकर्षित करता है उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? उस मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ को हम लोग एम द्वारा दिखाते हैं, इसको एम द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका यूनिट वेबर होता है। पोल स्ट्रेंथ किसको बोलेंगे? द पावर बाय विच ए पोल अट्रैक्ट सम मटेरियल या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल टुवर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ ऑफ दैट मैग्नेट। इसको एम द्वारा दिखाएंगे और इसका यूनिट वेबर होगा। अब देखते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट किसको बोलते हैं? तो मैग्नेटिक मोमेंट द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक लेंथ ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मोमेंट। यानी इसको बड़ा एम द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एम द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बोले? मैग्नेटिक मोमेंट किसको बोलेंगे? प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक मोमेंट को क्या डिफाइन करेंगे? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक लेंथ। यानी बोल सकते हैं एम इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इंटू मैग्नेटिक लेंथ। एम इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ को एम द्वारा दिखाते हैं, मैग्नेटिक लेंथ को ए द्वारा दिखाते हैं। तो क्या हो गया? पोल स्ट्रेंथ बराबर एम, बड़ा एम इज इक्वल टू छोटा एम इंटू ए। छोटा एम क्या है? पोल स्ट्रेंथ। ए क्या है? मैग्नेटिक लेंथ। और एम क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट। अब इसके बाद हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट। अब मैग्नेटिक मोमेंट, किसी मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट किस सिचुएशन में क्या होगा? जैसे ये मैग्नेट है, तो अगर इस मैग्नेट को इस तरह से कट कर देंगे, यानी इसको लेंथ वाइज इस तरह से कट कर देंगे, यानी तो इसका पोल स्ट्रेंथ मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? यानी इसको अगर हम इस तरह से कट करते हैं तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा वो देखते हैं। तो अगर आप किसी मैग्नेट को इस तरह से कट करते हैं, ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो इसका
पोल स्ट्रेंथ नहीं घटता है, पोल स्ट्रेंथ सेम रहता है। और आप लोग देख ही रहे हैं कि यहाँ पर इसका मतलब मैग्नेटिक लेंथ भी नहीं घट रहा। तो इस सिचुएशन में अगर आप मैग्नेट को इस तरह से काटेंगे तो इसमें क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ आपका सेम रहेगा। लेकिन वही अगर आप मैग्नेट को इस तरह से कट कर देंगे, परपेंडिकुलरली काट देंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ तो दोनों का सेम रहेगा। यहाँ पे नया पोल बना लेगा दोनों अपना, लेकिन इसका पोल स्ट्रेंथ सेम रहेगा। लेकिन क्या होगा कि डिस्टेंस घट जाएगा, डिस्टेंस आधा हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका मैग्नेटिक मोमेंट आधा हो जाएगा। अगर आप क्या किए कि जैसे ये मैग्नेट है और इसको बीच से काट करके और 90 डिग्री पर मोड़ दिए, तो उस कंडीशन में पोल स्ट्रेंथ क्या होगा वो देखते हैं। पहला सिचुएशन क्या देखें कि इस कंडीशन में हम लोग मैग्नेट को इस तरह से काट दिए, बीच से काट दिए, इस तरह से काटे, तो इसका क्या हुआ, लेंथ नहीं घटा, पोल स्ट्रेंथ सेम का सेम है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, देखें कि मैग्नेटिक मोमेंट सेम रह गया। इस कंडीशन में क्या देखें कि बीच से काट दिए तो इसका लेंथ घट गया, लेकिन पोल स्ट्रेंथ सेम था, तो मैग्नेटिक मोमेंट आधा हो गया क्योंकि लेंथ आधा हो गया। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक मैग्नेट को लिए, तीसरा कंडीशन में इसमें क्या किए कि इसको बीच से काट दिए और इसको परपेंडिकुलरली रख दिए। बीच से काट करके दोनों हिस्से को दूसरे को परपेंडिकुलरली रख दिए। तो इस कंडीशन में मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, तो ये दोनों का पोल स्ट्रेंथ तो सेम रहेगा, लेकिन क्या होगा देखिए, तो इसका मैग्नेटिक डिस्टेंस क्या होगा। तो मैग्नेटिक डिस्टेंस क्या होगा, मैग्नेटिक डिस्टेंस के लिए क्या करते हैं, दोनों पोल को मिलाते हैं, दोनों पोल को मिला दिए, तो दोनों पोल को मिला दिए। अगर इसका डिस्टेंस पूरा का a था, पूरा का डिस्टेंस a था, तो इसका डिस्टेंस a/2 हो जाएगा, इसका डिस्टेंस भी a/2 हो जाएगा। अगर इसका डिस्टेंस निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, a/√2 आ जाएगा। दोनों को स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो इस कंडीशन में क्या देख रहे हैं, यानी अगर इसका शुरू में मैग्नेटिक मोमेंट m जो था, अगर वो m इक्वल टू m में था, तो अब m डैश क्या आ जाएगा, m इंटू a/√2, यानी इसको बोल सकते हैं m/√2। देखिए, शुरू में इसका पोल स्ट्रेंथ m था, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हुआ, m इंटू a हो गया। अब काट करके और दोनों को परपेंडिकुलर ही रख दिए, तो ये a/2 हो गया, ये a/2 हो गया, तो ये डिस्टेंस a/√2 हो गया। पाइथागोरस से इसको निकाल लीजिएगा आराम से, a/√2 आ जाएगा। तो अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे तो इतना आ जाएगा। और इतना इक्वल टू m है, इसको बोल सकते हैं कि यानी अब जो मैग्नेटिक मोमेंट निकल के आ रहा है पहले वाला की अपेक्षा 1/√2 टाइम्स है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।